हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का ज्योग्राफी का 6 चैप्टर जिसका नाम है बी निर्माण उद्योग। अच्छा, एक्चुअली बी निर्माण होता क्या है? देखो क्या होता है, जब कोई भी, याद रखना, जब कोई कच्चा माल, जब किसी कच्चे माल को किसी मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, किसी कच्चे माल को जब किसी मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर दिया जाता है और उससे अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बी निर्माण उद्योग बोलते हैं या बी वस्तु निर्माण बोला जाता है। ठीक है, जैसे कागज लकड़ी से बनती है, चीनी गन्ने से बनती है, लोहा इस्पात और लोहा यस्क से बनता है, और एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये जितने भी रॉ मटेरियल है जैसे लकड़ी है, गन्ना है, इन सब से क्या हमारे पास वैल्यूएबल गुड्स बन रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलेंगे। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं ये आप लोगों के किस टॉपिक, मतलब अगर हम लोग बात करें कि किस सेक्टर में आती हैं। जैसे 3 तरह के क्षेत्र होते हैं आपके, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, अगर हम लोग बात करें, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें क्या आता है? एग्रीकल्चर, कृषि आती है भाई। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र, जैसे आपकी सर्विसेज, डॉक्टर की, वकीली की, मतलब जो भी सर्विसेज हैं वो आपकी किस में आती हैं? तृतीय क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में आती हैं। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? द्वितीय क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो द्वितीय क्षेत्र है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका महत्व क्यों है। तो देखिए, बी निर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, जैसे मान के चलो, तो आप जरा ध्यान से समझो, अगर हम लोग, जैसे हम लोग पहले क्या था, पुरानी तरह की कृषि का सहारा लेते थे, ठीक है, तो उससे क्या होता था, जो बी निर्माण उद्योग है, अब उनसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बन रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अब क्या हो रहा है कि नई नई मशीनें बन रही हैं। नई नई मशीनों से क्या हो रहा है, जो कृषि है उसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो पा रही है। फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में मशीन्स बन रही हैं। तो इन सब से क्या हो रहा है, जो कृषि है वो और भी आधुनिक होती जा रही है। वन द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार, भाई द्वितीयक ऑब्वियस है, द्वितीयक सेवा में तो रोजगार विनिर्माण उद्योग से मिलता है। और अगर आप जितने ज़्यादा, जैसे इंडस्ट्रीज है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज है तो सेवाओं की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो तृतीयक क्षेत्र है वो तो हर तरह से काम आता ही आता है, ठीक है। और जब ये दोनों आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो कृषि पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि भैया हर इंसान कृषि में लगा हुआ है, उस निर्भरता को ये कम कर देता है। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन एक आवश्यक शर्त है। मतलब ये तो हो ही रहा है हमारे देश में, औद्योगिक विकास, इससे क्या होता है? बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन है होता है, ठीक है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे, ठीक है। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। क्या था? कहीं पर क्षेत्रीय, मतलब ज़्यादा अमीर लोग थे, कहीं कम थे, तो जो क्षेत्रीय असमानताएं पूरे देश में व्यापक थी उनको कम करना ही इसका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? विनिर्माण उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट है निर्मित वस्तुओं का निर्यात। जैसे अगर निर्मित जो भी हमारी वस्तु है, अब 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आयात और दूसरी चीज़ होती है निर्यात। आयात मतलब दूसरे देश से मंगाना, निर्यात मतलब दूसरे देश में भेजना। तो जो निर्मित वस्तुओं का निर्यात है वो वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देता है। भाई बिजनेस जितना ज़्यादा आप निर्यात करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, और जो हम इससे क्या होगा, हमें जो विदेशी मुद्रा है वो प्राप्त होगी। वे देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में भी निर्मित कर देते हैं। भारत का विकास विविध तथा शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है, ठीक है ना। मतलब अधिक से अधिक मूल्यवान चीज़ें भी तैयार हो जाती हैं और जल्दी से जल्दी उद्योगों का विकास भी होता है। भारत क्या है, जो भारत है, भारत में क्या होता है कि विविध अलग अलग तरीके के और जल्दी जल्दी औद्योगिक विकास है। मतलब अगर हम भारत का विकास करना चाहते हैं तो हमें अलग तरीके के जो उद्योग हैं उनको भी विकास करना पड़ेगा। कृषि और उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है। अगर हम लोग बात करें कृषि और उद्योग की,
तो भाई एक दूसरे से पृथक नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। जैसे भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों में कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। भाई आप मान के चलो, अगर कृषि नहीं है तो उद्योग काय से होंगे? किसी चीज से नहीं। काय के उद्योग? काय से चीनी बनेगी? किसी चीज से नहीं। पेड़ा काय से बनेगा? काय से क्या कहते हैं, कागज बनेगा? किसी से नहीं बन पाएगा ना, अगर कृषि नहीं है तो ये कच्चे माल के लिए कृषि पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीन, औजार, इन सब पर किसान डिपेंड है। तो भाई एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। अगर कृषि को आप सोचो कि कृषि द्वितीय क्षेत्र के बिना पूर्ण तो नहीं है, और द्वितीय क्षेत्र कृषि के बिना तो बिल्कुल असंभव है पूर्ण होना। इसीलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे भी जो उद्योग है, हमारे भी जो देश के उद्योग है, वो और भी ज़्यादा आगे बढ़े। जिससे क्या होगा, हमारे देश का नाम होगा, हमारे देश का विकास होगा। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हों, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा कर पाएंगे। जैसे हम लोग बाजार से चाइनीज़ माल खरीदते हैं, जापानीज़ मोबाइल खरीदते हैं, साउथ कोरिया के मोबाइल खरीदते हैं, ऐसा हमारे साथ भी होना चाहिए कि हमारी भी कोई ऐसे गैजेट्स हो जो दुनिया के अलग अलग देशों के लोग खरीदना चाहें। इसके लिए हमें विनिर्माण उद्योगों को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं क्या है रोज़मर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की मुच्चों बनाए गए, जैसे ट्रांजिस्टर बल्ब, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ। तो ये सब है ना, जो ये सब औद्योगिक उत्पाद, यही यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर इन उद्योगों का वर्गीकरण, मतलब अगर हम लोग इन लोगों को इन सबको बांट दे कि ट्रांजिस्टर किस में आ रहा है, बिजली का बल्ब किस में आ रहा है, तो अलग ही बात होगी, हम विनिर्माण को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो पहला है इसका वर्गीकरण प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत पर आधारित, जैसे कृषि आधारित, जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसम रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल उद्योग, ये क्या है, कच्चे माल पर आधारित होते हैं। खनिज आधारित लोहा, जैसे कृषि आधारित कौन कौन से होते हैं, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल आदि। और इसी तरह से खनिज पर आधारित कौन कौन से होते हैं, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार और पेट्रो रसायन। आगे हम लोग देखेंगे। अब देखो प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग डिपेंड है, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन और एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। तो ये सब दोनों किस पर डिपेंड है, एक दूसरे पर ही डिपेंड है ना। उसके अलावा उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी है, दंतमंजन है, कागज है, तो ये सीधे उपभोक्ताओं, मतलब क्या होता है, उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, मतलब सीधे वो यूज़ कर सके। हमें जैसे मान के चलो लोहा है, लोहा से जैसे आयरन ओर था, अयस्क था, उससे लोहा बना, लोहे से फिर चीज़ें बनेंगी। यहाँ पर क्या, जैसे गन्ने से चीनी बनी, चीनी डाले जाके बिच गई, दंतमंजन बना, डाले जाके बिच गया, कागज बना, डाले जाके बिच गया। अब बात कर रहे हैं पूंजी निवेश के आधार पर। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश के मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। एक निवेश सीमा के आधार पर, निवेश मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो देखो उस हिसाब से भी जैसे कृषि आधारित उद्योग है तो उनमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो मिनरल्स उद्योग है उनमें कितना ज़्यादा हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखें। चलिए अब आते हैं स्वामित्व के आधार पर, जैसे कुछ होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो पब्लिक होते हैं, पब्लिक क्षेत्र के जो इंडस्ट्रीज होती हैं,
जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सब क्या है, सार्वजनिक, पब्लिक है, गवर्नमेंट है। निजी क्षेत्र के उद्योग कौन कौन से होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, जैसे हमारे मुकेश अंबानी जी की कंपनी, टिस्को, बजाज, तो ये सब क्या है, निजी है। और संयुक्त जो निजी, मतलब जो निजी क्षेत्र और राज्य सरकार दोनों के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निजी उद्योग। तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये कैसा उद्योग है, निजी उद्योग। समझ में आ गया आप लोगों को बेटा? आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे।